हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप लोग। तो मैंने इससे पहले एक वीडियो डाली थी यूट्यूब में, जिसमें मैंने बताया था कि विभागीय परीक्षा जो कि 19 और 20 अक्टूबर को होने वाली थी वो कैंसिल हो गई है। तो ये इरिगेशन डिपार्टमेंट की विभागीय परीक्षा थी। तो बहुत सारे लोगों का अभी ये कन्फ्यूजन है कि मैम ये जो विभागीय परीक्षा होती है जो परमानेंट होने के लिए होती है, क्योंकि हम लोग का जो पोस्टिंग होता है उसमें ज्वाइनिंग लेटर में लिखा होता है कि 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है। और 2 साल प्रोबेशन मतलब अस्थायी है। तो आपको जब परमानेंट मतलब स्थायी होने के लिए आपको विभागीय परीक्षा को पास करना ज़रूरी होता है। तो बहुत सारे लोगों का ये कन्फ्यूजन है कि जो अस्थायी कुछ लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट होते हैं जिसमें पोस्ट में ही अस्थायी लिखा होता है, तो ये उनके लिए होता है। लेकिन ये उनके लिए नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। PWD में भी होता है और इरिगेशन डिपार्टमेंट जो कि टोटली डिपार्टमेंट है और परमानेंट होते हैं, तो इनमें भी विभागीय परीक्षा होती है। तो और बाकी जो अस्थायी जो टेम्प्ररी बेसिस पे जो कुछ वैकेंसी होती हैं वो उसमें यही रहता है कि वो अस्थायी होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होते हैं। मतलब वो कभी भी आपको कॉन्ट्रैक्ट पूरा का होने पे ज़रूरी नहीं है कि आपको आगे कंटिन्यू करें या आपको निकाल भी सकते हैं। तो वैसे ही अगर प्रोजेक्ट चलता रहता है, कॉन्ट्रैक्ट आगे एक्सटेंड होता रहता है, तो आप वहाँ वर्किंग रहोगे। या फिर अगर प्रोजेक्ट खत्म होता है, कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू नहीं होता है, तो फिर हो सकता है आपकी जॉब भी जा सकती है। लेकिन इरिगेशन डिपार्टमेंट या PWD डिपार्टमेंट में जहाँ तक मुझे पता है कि विभागीय परीक्षा होती है और ऐसा कुछ नहीं होता है। ये जो विभागीय परीक्षा होती है मेरे पास अभी जैसे कि सिंचाई विभाग का है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन है। बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन था कि मैम ये विभागीय परीक्षा में सिलेबस क्या आता है, एग्ज़ाम कैसे होता है और क्या क्या पढ़ना होता है, सबके लिए कॉमन सिलेबस होता है या क्या होता है। तो होता तो जो हम लोगों ने पढ़ रखा है डिप्लोमा में वही होता है, बट कुछ कुछ नए नए टर्म्स होते हैं, कुछ क्वेश्चन अलग से होते हैं जो हमने कभी ना ही पढ़े रहते हैं ना ही सुने रहते हैं। तो वही है कि 3 घंटे का पेपर होता है और 100 नंबर का पेपर होता है। मेरे पास 2-3 साल के पेपर हैं, तो जो लोग इरिगेशन से हैं उन लोगों के लिए थोड़ी हेल्प हो सकती है। बाकी मैंने भी ये पेपर कहीं से कलेक्ट किए हैं क्योंकि मुझे खुद देनी थी ये परीक्षा, तो मैंने सोचा कि ये देते हैं। बट इसलिए मैंने फॉर्म भी भर रखा था, लेकिन अभी वो हुई नहीं, कैंसिल हो गई। अब देखो कब तक होती है। तो मैंने जो पेपर्स कलेक्ट किए हैं तो इसमें जो क्वेश्चंस है, जैसे इरिगेशन है तो इरिगेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जैसे कि ड्रिप एवं स्प्रिंकलर इरिगेशन। ये मुझे जो पेपर मिला है वो हिंदी का पेपर मिला है, तो इसमें कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो वर्ड्स का भी मतलब मुझे नहीं पता है। अगर इंग्लिश में मिलता तो शायद कुछ हेल्प हो जाती या पता चलता कि किसको क्या कहते हैं। तो अभी तो फिलहाल हिंदी का मिला है, बाकी अगर इंग्लिश का मिलेगा तो मैं आगे अपडेट कर दूंगी। तो ये जो विभागीय परीक्षा होती है वो मोस्टली जहाँ तक मुझे पता है सारे डिपार्टमेंट में होती है, और ये एक एक साल के अंतराल पे होती है और इसे पास करना ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर इसे आप पास नहीं करते हैं तो जॉब से तो कोई नहीं निकालता। बहुत लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि मैम अगर इसे पास नहीं किया तो क्या जॉब से बाहर निकाल देंगे। तो ऐसा नहीं है, जॉब से तो बाहर नहीं निकालते हैं, बट मे बी आपका जो इंक्रीमेंट लगता है ना 6 महीने या साल भर में, सबका एक इंक्रीमेंट लगता है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, तो वो इंक्रीमेंट लगने बंद हो जाते हैं। और इसे पास करने के बाद आपको पूरी फाइल और इसके जो रिजल्ट वगैरह होते हैं वो शासन भेजना पड़ता है और अपने डिपार्टमेंट में आपको ये उनको इन्फॉर्म करना रहता है कि मैंने ये परीक्षा पास कर लिया और मुझे जो परमानेंट के लिए फिर से एक लेटर वहाँ से आता है कि इन लोगों को परमानेंट किया जाए। तो वही रहता है, बाकी कोई जॉब वॉब से नहीं निकलता है, आपकी सैलरी पूरी आती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन इसे पास करना ज़रूरी रहता है। तो इसमें जो क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है कि ड्रिप एवं स्प्रिंकलर इरिगेशन में अंतर बताना है, स्केप एवं ड्रेन के एल सेक्शन में अंतर। तो ये तो है कुछ, जैसे पोजुलोना सीमेंट और पोर्टलैंड सीमेंट में अंतर, तो ये तो हम लोगों ने पढ़ रखे हैं जब हम लोग डिप्लोमा कर रहे थे या एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो ये तो हम लोगों ने पढ़ रखे। तो मेरे पास जो क्वेश्चंस पेपर हैं तो ये है रिपेलिंग एंड अंटरएक्टिव स्पर में डिफरेंस बताना है, टोटल स्टेशन या डंपी लेवल में अंतर बताना है। तो ये सारे तो हम लोगों ने पढ़ रखे हैं, रिज लाइन और वैली लाइन, सिल्ट इजेक्टर और सिल्ट एक्सक्लूडर, ये इन सब में अंतर बताना है। हाँ, कुछ क्वेश्चन है इसमें, जैसे कि इसमें स्पष्ट करना है पड़ताल खाम एवं पड़ताल पुख्ता किसके द्वारा की जाती है। तो इनका तो मुझे भी कोई आइडिया नहीं है, देखते हैं इनकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं। इधर उधर से पूछ के जिन लोगों ने पहले दे रखा है उनसे कांटेक्ट करेंगे और इनके क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के लाएंगे कि हाँ पास तो करना है। तावान का लगाया जाना एवं माफ़ किए जाने का अधिकार किसे है, ये तो पता नहीं। पड़ताल खाम पड़ताल पुख्ता क्या होता है और तावान का लगाया जाना क्या होता है। हाँ, नहर से एक्चुअली जो इरिगेशन है उसमें नहर से रिलेटेड है, तो नहर का है कि नहरी सींच का दरें एवं वसूली का अधिकार किसको है। तातील की आवश्यकता एवं जारी करने का अधिकार किसको है। तो कुछ कुछ बहुत खतरनाक वर्ड्स हैं जिसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। हाँ, जो पहले पढ़ रखे थे, कैंटिलीवर क्या होता है, टोटल स्टेशन क्या है और ये सीमेंट के बारे में तो इनका तो पता है।
सीसी आरसीसी और फर्स्ट क्लास ब्रिक, सीमेंट प्लास्टर, ये हैं। तो इनके बारे में तो मुझे पता है। और सर्वे से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। सर्वे में हमें निकालना है रिड्यूस्ड लेवल आरएल निकालना है। और कुछ क्वेश्चन हैं कि ये था मेरे पास 2012 का क्वेश्चन। 2012 का एक और है क्वेश्चन पेपर जिसमें लिखा है माप पुस्तिका मतलब मेजरमेंट बुक किसे कहते हैं उसके बारे में लिखना है। धरोहर धनराशि, टीए एडवांस क्या होता है, सिलेक्शन बॉन्ड क्या होता है, सर्वे रिपोर्ट क्या होती है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या होते हैं, कार्यादेश क्या होता है, ये सारे पढ़ने पड़ेंगे। और एक क्वेश्चन है कोई ठेकेदार कार्य समाप्ति के बाद खाली बोरी वापस नहीं करता है तो आप क्या करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को या तो अपने एसडीओ या एई सर से पूछना पड़ेगा कि इनमें क्या करना है। और जो लोग पुराने जेई हैं उनसे थोड़ा कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो मेरे पास क्वेश्चन पेपर हैं, मैंने कलेक्ट किए हैं। तो अगर किसी को चाहिए हो तो मुझे कांटेक्ट कर सकता है। मुझे नहीं पता इंस्टाग्राम पे अगर पीडीएफ जाती होगी और किसी को चाहिए हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, तो मैं ये इसका पीडीएफ आपको भेज दूँगी। मेरे पास 2019 का भी पेपर है, 2012 का 2 पेपर है, 2019 के 2-3 पेपर हैं क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में होता है। और 2020 का भी है। तो ऐसे ऐसे करके 3-4 पेपर हैं मेरे पास। और हाँ, इसमें इंटरव्यू भी होता है। 3 पेपर होते हैं। हाँ, 3 पेपर होते हैं। एक दिन में 2 पेपर होते हैं और एक दिन में 1 पेपर और 1 इंटरव्यू होता है। 2 दिन का रहता है तो 3-3 घंटे के पेपर होते हैं और फिर बाद में 1 इंटरव्यू होता है। तो यही थी। बहुत सारे लोगों के अब मुझे लगता है कि कुछ कन्फ्यूजन दूर हुए होंगे। बाकी अगर और कोई भी कन्फ्यूजन रह जाता है, कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ लें। और अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।